नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका वर्बल का सेक्शन होता है, यानी कि जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप सिलेबस देखोगे अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर तो आपको हज़ारों अलग अलग सिलेबस दिख जाएंगे, लेकिन जो वर्बल के अंदर जितना भी सिलेबस आता है आपको पूरा पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। आप ये मत सोचना कि वर्बल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स है वो कर लेता हूँ। तो ऐसा इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ वर्बल का, कि अगर आप भाई किसी एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं जिसके अंदर वर्बल है, इंग्लिश है, तो उसका सिलेबस क्या होगा। चाहे फिर आप सीयूटी टारगेट कर रहे हैं, चाहे फिर आप भाई आईपीमेट है, जिपमेट हो गया, या फिर आप क्राइस्ट वाला सीयूटी आप टारगेट कर रहे हैं, सिम्बोसिस वाला सेट एग्जाम आप दे रहे हैं, या फिर जेवीएस का जेट एग्जाम दे रहे हो, तो जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं सभी के अंदर मोस्टली वर्बल आपका आता ही आता है। तो वर्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप प्रिपरेशन भी अपनी करना चाहते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई ही है, तो आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स वहाँ पे सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स सही लगते हैं तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं, और जो भी आप ड्रीम देख रहे हो जिस भी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उसकी जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। राइट, कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, आपको एप्टीट्यूड की ई बुक्स मिलती है, मेंटरशिप है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं वर्बल की। तो देखिए, वर्बल के अंदर आपके यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर वोकेबलरी है, वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको आप आरसीज बोलते हो। इसके अलावा फिर आपके पास ग्रामर का सेक्शन आ जाता है, ग्रामर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो भी इसके अंदर आता है। तो ये सारे जो सेक्शंस होते हैं ये आपको वर्बल के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वोकेबलरी के बारे में। तो देखिए, वोकेबलरी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वर्ड्स कहाँ से आए हैं, यानी कि रूट वर्ड्स क्या है, फॉरेन वर्ड्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी वोकेबलरी के अंदर आती है, जो आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा होगा। रूट वर्ड्स है, वोकेबलरी है, वोकेब मास्टर है, सिनोनिम, एंटोनिम, इसके अलावा यूजेज ऑफ वर्ड क्या है, इडियम्स, फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स। तो ये सारी सारी जो चीज़ें हैं वो आपके वोकेबलरी सेक्शन के अंदर आएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर आपका आ जाता है वर्बल एबिलिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बाद आएगा। तो जो वर्बल एबिलिटी है उसके अंदर आपका देखो एनालॉजीज है, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, जंबल सेंटेंसेज है, पैरा जंबल है, पैरा कंप्लीशन है, पैरा समरी है। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपकी आती है वर्बल एबिलिटी के अंदर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, और वो है आपका आरसीज का, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठा करके देख लो भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको जरूर मिलने वाले हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, जो भी आप टारगेट करें। इसके अंदर वर्बल का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड आरसी हो सकता है, राइट, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ आरसीज आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा टोन ऑफ आरसी, बेसिक आरसी, इसके अलावा मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट आरसीज है। तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरह के आरसीज हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। तो आरसीज प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मतलब आप ये नहीं है कि मैं आपको कोई तरीका बता दूं या फिर कोई भी टीचर आपको तरीका बता दे भाई इस तरह से निकाल लेना, अपने तरीका अपने दिमाग में बैठा लिया और आप उसको सोल्व कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आरसीज सोल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। तो आप हर रोज काम कर सकते हो, हर रोज एटलीस्ट आप एक आरसी अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम आने तक पूरी आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो सके। और हम लोग आपको इंग्लिश की, वर्बल की ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते हैं। तो ई बुक्स के अंदर भी आपको बहुत सारे आरसीज मिल जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और वहां से भी स्टूडेंट जो है अपने आरसीज की प्रैक्टिस करते हैं। तो आरसी प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो देखिए ग्रामर के अंदर आपको पता ही होगा भाई, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स, टेंसेस, बहुत सारी चीज़ें जो आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर ना डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं ग्रामर से, कि भाई ग्रामर का इसका आप बता दीजिए, ये बताइए, वो बताइए, ऐसा नहीं आता है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट वे में आपसे ग्रामर पूछी जा सकती है, और ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप बाकी आरसीज वगैरह को भी सोल्व करना चाहते हो, बाकी सारी चीज़ों को सोल्व करना चाहते हो, ग्रामर भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि काफ़ी कम आए या फिर ना भी आए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपसे ग्रामर पूछी जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा सही आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करूं क्रिटिकल रीजनिंग की, तो देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स हो गए, इंप्लिसिट स्टेटमेंट है, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है, फैक्ट्स है, इस तरह से जजमेंट्स वगैरह है, सिलोजिज्म है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो आपकी आ जाती है क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर, और ये भी आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट करें, हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, सिर्फ वर्बल की ही नहीं, क्वांट्स है, एलआरडीआई है, या फिर आपकी जीके हो गई, या फिर आप सीयूटी टारगेट कर रहे हैं मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, तो ये तो आपका जनरल टेस्ट के अंदर आ ही जाता है। इसके अलावा आपको डोमेन्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है।
चाहे आप BBBS टारगेट कर रहे हो बाकी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से CUT टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिएगा और वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स भेज दी जाएंगे। और अगर आपको डेमो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और भी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दी है, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि भाई किसी वेबसाइट पर क्या सिलेबस शो हो रहा है, किसी दूसरे पर कुछ और ही शो हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस है, आपको सब चीज़ें इसके अंदर कवर करनी होती है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।